विद्युत विभाग की तानाशाही से उद्यमी हुए परेशान। शिकायत करने पर उद्यमी से किया अभद्र व्यवहार। रिफाइनरी से अनीश खान की खास रिपोर्ट। मथुरा साइट बी इंडस्ट्रियल एरिया में विद्युत विभाग की तानाशाही से उद्यमी लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, जिसके लिए पूर्व में भी उद्यमियों द्वारा लगातार विद्युत विभाग के साथ बैठकें भी की गई है और समय समय पर उद्यमियों ने प्रदर्शन भी किया है। लेकिन साइट बी के उद्यमियों की परेशानी पर विद्युत विभाग के अधिकारियों ने ध्यान तक नहीं दिया। हर बार सिर्फ और सिर्फ झूठा आश्वासन ही उद्यमियों को मिला है, लेकिन समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हुआ है। हद तो तब हो गई जब विद्युत की शिकायत लेकर उद्यमी साइट बी उपकेंद्र पहुंचा। उपकेंद्र पर कार्यरत संविदा कर्मचारी पदम सिंह ने उद्यमी से अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे उद्यमी ने खुद को ठगा सा महसूस किया। साइट बी में विद्युत विभाग की मनमानी से उद्यमी लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी हैं जिनके कान पर जू तक नहीं रेंगती। इंडस्ट्रियल एरिया साइट बी में विद्युत पोल एवं तारों की जर्जर अवस्था को देखते हुए रिफाइनरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत कराया है। तू सरकारी कर्मचारी है, तू तड़ाक बोल रही हो तो तुम क्यों बोल रहे हो? तू तड़ाक तू क्यों बोल रही है? तुमने बोला है, तुमने बोला है तू क्या? अरे तुम तो कहिए फिर तुम तो एज से बात करोगे। फोटो नहीं दूंगा इसका और बोल तो हमारी लिख लो, या लगता है लिखू ना रे, लाओ लिखो। तू तड़ाक और बोल रहे हैं, देखिए तू तड़ाक और बोल रहे हैं। तो फोटो कैसे दूंगा सरकार की संपत्ति का? अरे काय का फोटो दे रही हो तुम? कंप्लेंट नंबर दे दो ना। नहीं कंप्लेंट नंबर दो, फोटो देंगे। कंप्लेंट नंबर दे दो ना। तो कंप्लेंट नंबर दे दो, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। फोटो कैसे तरीका नो कह दो ना, दे सका हम कंप्लेंट नंबर दे सका तो कंप्लेंट नंबर देते हम देंगे। ये थोड़े छाछ या कंप्लेंट नंबर लिख दो। जी, ये इंडस्ट्रियल एरिया में आए दिन विद्युत विभाग के मामले सामने आते हैं। जब उद्यमी उनके पास जाते हैं शिकायत को लेकर, या ये आए दिन उनके साथ अभद्रता भी करते हैं। क्या ये मामला है? ये आज का ये ताजा एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो रहा है। देखिए, विद्युत विभाग तो अपनी चरम सीमा को पार कर चुका है। उसकी तानाशाही इतनी और इस लेवल तक बढ़ चुकी है कि कोई सुनने वाला है ही नहीं। जब चाहे जब लाइट काट देते हैं, ठीक है ना। जबकि हमारा टीटेड एरिया के अंदर आता है साइड भी इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ 114 फैक्ट्रियाँ रनिंग है, तो निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलनी चाहिए, वो मिलती नहीं है। अधिकारी हमसे कहते हैं कि शटडाउन टाइम पीरियड के ना आपको लाइट काटेंगे, डिस्कनेक्शन करेंगे, लेकिन शटडाउन तो छोड़ो, उनका तो पूरे दिन शटडाउन है। जब मन में आता है, जब जैसे उन्हें नहीं फर्क पड़ता किसका कितना नुकसान हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर से अगर उनके पास कोई जाए तो आज कुछ दिनों से तो 15-20 दिन से इतनी तानाशाही बढ़ गई है कि बदतमीजी से बात करते हैं, तू तड़ाक से बात करते हैं, हैसियत तक बताते हैं। एक फैक्ट्री वाले की हैसियत तक बताते हैं। यानी कि यूपी गवर्नमेंट के अंदर देखिए, महाराज जी की सरकार के अंदर यहाँ उद्यमियों को प्रत्येक पल पर बढ़ावा दिया जा रहा है, और वहां पे एक सरकारी महकमा क्या कर रहा है? सरकारी महकमा तो छोड़ो, संविदा कर्मी तक इस तरीके से बातें कर रहे हैं। उनकी हैसियत पूछ रहे हैं कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कैसे कंप्लेंट यहाँ लिखा सकते हो, कैसे कर सकते हो। मतलब आदमी प्रत्येक दफ्तर के अंदर आज साफ साफ आदेश है, अगर कोई भी उद्यमी आपके पास आता है उसे बैठाइए, ठंडा पानी पिलाइए, गर्मी का माहौल है, उसकी समस्या को जानिए और समाधान करिए। बैठाना तो छोड़िए, अपनी कुर्सी तो छोड़ते नहीं है, और सरकारी कुर्सियां हैं नहीं, प्लस बदतमीजी से अलग बात करते हैं। उसकी कुछ वीडियोस हैं, आपको देखो सोशल मीडिया पे, मैंने भी सुनी है और देखा किस तरीके से बात कर रहे हैं। देखिए उसमें तू तड़ाक, ये क्या, ये सभ्यता है? यानी कि ये जो तानाशाही जो चल रही है विद्युत विभाग की, इस पे आखिर कब जाकर ये इंडस्ट्रियल एरिया में अंकुश लगेगा? इसके देखिए लगातार बार बार आवाज उठाई जा रही है, बार बार शिकायतें करी जाती हैं। शिकायतों पे अभी कुछ दिन पहले भी शिकायत जब करी गई थी तो एक्शन साहब ने साफ साफ कहा था कि एक एफएसओ को अभी हटा दिया है, एक को 31 मार्च तक हटा देंगे, उसका लिखित आदेश हमारे पास में है, लेकिन दूसरा कब हटेगा ये नहीं मालूम। इतनी लोकल उपकेंद्र पे इतनी राजनीति है जिसका कोई सवाल ही नहीं है। ऐसा लगता है कि ये लाइनमैन ही मिलकर अगर पूरे उपकेंद्र को चला रहे हैं। मतलब कोई भी सुनवाई नहीं है, कैसे भी करके कोई जवाब नहीं है। तो आगामी समय में इनके विरुद्ध आपकी क्या एक रणनीति रहेगी कि ऐसे जो अधिकारी हैं या ऐसे जो संविदा कर्मी हैं, इनकी जो तानाशाही है, इस पे कब जाकर अंकुश लगेगा? और आप ये देखिए कि हमारे पास 18 मार्च को एसडीओ साहब ने लेटर दिया है, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि शटडाउन टाइम पीरियड में ही केवल कटौती की जाएगी, उसी में समस्याओं को समाधान किया जाएगा। लेकिन वो सारे आदेश धरातल पे कोई भी नहीं उतर रहे हैं।
उन्होंने कहा था कि एक एफएसओ को आज हटा दे हैं जिन्हें बदतमीजी करी है, जो लाइन लूट ही नहीं करता है, ठीक है ना। अगले को 31 मार्च तक हटा दिया जाएगा। और इसकी शिकायत पहले भी कई बार की जा चुकी है। इन एफएसओ का नाम पद्म सिंह है और ये काफ़ी बार उद्यमी से बदतमीजी कर चुके हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। तो ये तो अब ऐसा माहौल लग रहा है कि कुछ समय बाद उच्च अधिकारी का या तो संरक्षण प्राप्त है इनको, उच्च अधिकारी इनके हाथ में डंडे दे देंगे, अगर फैक्ट्री वाला जाएगा तो उसे डंडे मारेंगे, आगे से शिकायत ही बंद हो जाएगी, तो गुड वर्क तो वैसे ही हो जाएगा। जब शिकायत ही नहीं होगी, भाई उद्यमी व्यापारी को लड़ने तो नहीं जाएगा ना, गुंडा नहीं है ना, ये तो गुंडे ही पतरिया हैं।